कि ये देखिए हमारा बोर्ड से बल्ब भी जल रहा है। तो इस तरह से हमने सीरीज बोर्ड से इसमें चेक कर रहे हैं सारे सॉकेट को। तो देखिए सारे सॉकेट से में भी हम लगा रहे हैं तो कनेक्शन हमारा सही काम कर रहा है, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, बल्ब हमारा जल रहा है। तो इस तरह से हमने बोर्ड, पुराने से पुराने बोर्ड को हमने अपने घर पर बना दिया है। हेलो फ्रेंड, एक बोर्ड हमारे पास ये बनने आया है। ये कहने का मतलब ये एक घर का मेन बोर्ड है और ये बहुत ही ओल्ड मॉडल है। और इसमें जो भी आप ये स्विच देख रहे हैं, ये सारे स्विच काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बोर्ड को हम रिपेयर करेंगे। देखिए कितना पुराना बोर्ड है और ये अलग से तार इसमें लगा हुआ है, जो अलग से बाहर को बल्ब को या कोई भी चीज़ को बंद चालू करने के लिए। तो इसमें सारे जो स्विच हैं, केवल ऑन ऑफ स्विच हैं जो नीचे की तरफ है, वो सारे खराब है। तो इसको हम बनाना जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं आजकल का ये टेक्निकल चैनल। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्विच इस बोर्ड में लगा हुआ है, उस स्विच में जो भी कनेक्शन है उसको हम छुड़ा लेंगे और छुड़ाएंगे उसको। और छुड़ा देने के बाद उस सारे जो भी स्क्रू है हमारे ऑन ऑफ स्विच में, उसको भी खोल देंगे। और खोलने के बाद मैं इस वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ये कैसे बोर्ड इसमें इसका हम स्विच को लगाएंगे और कैसे इसका वायरिंग भी करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर पूरा देखें। यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस तरह का बोर्ड आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। इस तरह से कितना हो, अगर पुराना बोर्ड आपके पास हो तो देखिए इस तरह से साइड में जो हमारे सॉकेट के लिए ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन ऑन ऑफ स्विच से हुआ है, उसको भी हम छुड़ा लेंगे। यानी इस स्विच से जो भी कनेक्शन है उसको हम छुड़ा लेंगे और मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो जो भी नट बोल्ट है इस स्विच से, वो भी हम खोल लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने बोर्ड से सारे जो स्विच खराब थे उसको निकाल दिया है। और इस तरह से हम नए स्विच को हम इसमें कसेंगे। ये देखिए हमने स्विच ले रखा है ऑन ऑफ स्विच। तो इस स्विच को हम इसमें सभी इस स्विच को इसमें बैठा करके और इसको हम स्क्रू से कसेंगे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह सारे स्विच को हमने कस लिया है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक पूरे लाइन में एक वायर लगा देंगे, नंगा वायर। जो भी स्विच के सभी स्विच के पिनों में एक लंबा वायर लगा देंगे। अब हमको करना क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे, जो एक पीला वाला वायर है ये अलग कनेक्शन है और ये नीला वाला वायर है ये भी एक अलग कनेक्शन है। जिसका कनेक्शन हुआ है ये मेन कनेक्शन है। ये जो नीला वाला वायर है ये देखिए इसका कनेक्शन पूरा हुआ है, सारे सॉकेट में हुआ है। देखिए ये डायरेक्ट इसका स्विच, इसका कनेक्शन डायरेक्ट है या डायरेक्ट रहता है एक का, और एक का स्विच के माध्यम से होता है। तो कुछ इस सॉकेटों में डायरेक्ट है, कोई स्विच से नहीं है। तो ये जो नीला वाला वायर है इसका कनेक्शन हुआ है, ठीक है। अब हमको ये वाले जो हमने स्विच में सारे कनेक्शन किए हुए हैं उसमें एक जो पीला वाला वायर है उसका हम कनेक्शन देखिए कर दे रहे हैं। ये हमने पीले वाले कनेक्शन को एक जो मेन है उसे कर दिया है। अब हम साइड में किनारे देख रहे हैं एक जो हमारा स्विच सॉकेट है, वो सॉकेट में ये ऑन ऑफ स्विच को साइड से इसका कनेक्शन हम कर देंगे। यानी एक स्विच का जो कनेक्शन है वो सॉकेट से उसके बगल में कर देंगे। अब देखिए हमारे एक तरफ भी सॉकेट लगा हुआ है, उसका भी कनेक्शन हम स्विच से, ऑन ऑफ स्विच से कर देंगे। अगर आप इस तरह का बोर्ड बनाना जान जाते हैं तो आप कोई भी बोर्ड आपके यहाँ जल गया हो या ख़राब हो गया हो तो उसको आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसका कनेक्शन कर दिया और एक साइड वाला का भी कनेक्शन कर दिया। अब हमारे पास देखिए ये दोनों का कनेक्शन हमने कर दिया है, साइड सॉकेटों को स्विच के माध्यम से कर दिया है। अब हमारा स्विच और बच रहा है, 3 स्विच और बच रहे हैं, तो उसके हमको कनेक्शन करना है। तो इसका भी हम कनेक्शन कर दे रहे हैं। देखिए एक ऊपर सॉकेट लगा हुआ है तो उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। ये देखिए यहाँ इस स्विच के माध्यम से, दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से जो ए वाला जो सॉकेट है ऊपर वाला, उसका कनेक्शन हम स्विच नंबर 2 से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। अब हम देखेंगे ये जो हमारा एक होल्डर लगा हुआ है, ये होल्डर का भी स्विच इधर वाले पिन, इधर वाले स्विच से दूसरे नंबर से कर देंगे। बोर्ड वाले होल्डर का स्विच हम कनेक्शन कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो बोर्ड का होल्डर का है वो ये दूसरे नंबर स्विच से हो गया है। देखिए अब हमारा एक स्विच बच रहा है। अब हमारा एक स्विच बच रहा है। एक स्विच का कनेक्शन आप जानते ही हैं कि इसमें पहले एक वायर लगा हुआ था, तो उस वायर को हटा करके इस तरह से 1 mm का वायर हम लगा देंगे।
तो इसका हम कनेक्शन देखिए कैसे कर रहे हैं। एक का कनेक्शन जो बीच में स्विच हमारा जो एक खाली पड़ा है उसमें उसका हम कनेक्शन कर देंगे, और एक को जो नीला वाला जो वायर है उस वहाँ कहीं भी जहाँ भी उसका हम देखेंगे जोड़ है वहाँ पर हम उसको कहीं भी उसको कस लेंगे। जैसे मान लीजिए उसका नीला वाला वायर सॉकेट में लगा हुआ है तो वहाँ से कर देंगे, क्योंकि एक मेन लाइन वो हो रहा है और एक पीला वाला वायर हो रहा है। इस तरह से देखिए हमारा एक कनेक्शन जो बाहर का है, बाहर का कोई बल्ब जलाना हो या कहीं बाहर कहीं दूसरे रूम में बल्ब जलाना हो तो उस तरह से इसका कनेक्शन एक पहले से था, तो इसका भी हमने कनेक्शन निकाल दिया है। अब इसमें जो मेन वायर है, मेन तार है, उसको भी हम बता दे रहे हैं कहाँ कसना है। ये देखिए एक सॉकेट से हमारा नट निकल गया था तो बोल्ट, तो उसको भी हम कस लेंगे इस तरह से। और जो हम सॉकेट कसे हैं सब वो सॉकेट जितना भी ऊपर वाले जो सॉकेट दिखाई दे रहा है वो मेन वहाँ से वायर हम निकालेंगे। जो भी हमको मेन वायर इसमें देना है, मेन वायर का कनेक्शन जो भी हम इसमें करना है, वो जो सॉकेट हमको ऊपर वाला जो सॉकेट जो भी अब इसमें दिखाई दे रहा है उस सॉकेट से कनेक्शन हम उसका मेन वायर का हम कर देंगे। चलिए एक बार हम मल्टीमीटर से इसका हम इथी चेक कर ले रहे हैं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो जो ऊपर वाला जो भी सॉकेट लगा है उन सभी पिनों पर हम रख के देख लेंगे कि कहीं हमारा शॉर्ट तो नहीं बता रहा है। इस तरह से देखिए कहीं शॉर्ट नहीं बता रहा है, इस तरह से देखिए कहीं भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। इस तरह से जो भी हमने कनेक्शन किया है वो बिल्कुल सही कनेक्शन हो गया है। आज जैसा कि आप जानते हैं मेन कनेक्शन का जो वायर है ऊपर वाला जो भी सॉकेट है वहाँ से 2 वायर हम ले करके और मेन इसमें वायर कर देंगे, तो वो ग्राहक हम बोले हैं कि वो हम कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इस बोर्ड में हमने इसमें ऊपर होल्डर भी नया लगा दिया है। वो होल्डर अच्छा नहीं लग रहा था, अब मैं इसको आपको सामने टेस्ट करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए हमारा बोर्ड से बल्ब भी जल रहा है। तो इस तरह से हमने सीरीज बोर्ड से इसमें चेक कर रहे हैं सारे सॉकेट को। तो देखिए सारे सॉकेट से में भी हम लगा रहे हैं तो कनेक्शन हमारा सही काम कर रहा है, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, बल्ब हमारा जल रहा है। तो इस तरह से हमने बोर्ड पुराने से पुराने बोर्ड को हमने अपने घर पर बना दिया है। तो इस तरह से आप इस तरह का बोर्ड अगर आपके घर हो तो आप इजीली बना सकते हैं बिना घबराए। तो इस वीडियो में आपको मैंने इस चीज़ को बताया कि ख़राब से ख़राब बोर्ड को भी आप घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें।